अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रहमतुल्लाहि बरकातहू। सबसे पहले आज मैं ये कहना चाहता हूँ, जितने भी आप मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, जो उनमें हमारे बहुत सारे आलिम दीन और हमारे नौजवान कम्युनिटी और जितने भी वक्फ बोर्ड मिनिस्टर हैं, मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। अभी जिस तरह से आज की गवर्नमेंट जो वक्फ बोर्ड की बिल आई थी, उसके बारे में बहुत सारे हमारे आलिम दीन और हमारे बड़े बड़े नेता सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट से कुछ भी फैसला नहीं आया, फिर भी वो संसद के अंदर पास हो गई। दूसरी बात, जैसे ये पास हुई बिल तो बहुत सारे अवाम ने केस किया था, वो कुछ उस केस का भी कुछ भी नहीं हुआ। तीसरी बात, उसमें एक उम्मीद पोर्टल करके लेके आए थे। उम्मीद पोर्टल में 6 मंथ का टाइम दिए थे। अभी इसकी आगे की कहानी में आगे मैं पेश करूंगा। उससे पहले एक थोड़ी सी छोटी सी कहानी सुनिए। ये एक जानी दुश्मन तो एक इंसान से आके कहता है, एक जानी दुश्मन एक इंसान से आके कहता है। वो क्या कहता है? देखो भाई, तुम्हारा कोई सगे वाला बहुत सीरियस है, जाके उसको एक टाइम देख लो। थोड़ा सोचिए, एक जानी दुश्मन बोल रहा है, एक सगे वाला तुम्हारा बहुत सीरियस है, जाके देख लीजिए। तो जो सुन रहा था तो उसने क्या किया? हाँ ठीक है, जाएंगे। वो जानी दुश्मन सीधे सीधे कह गया बहुत सीरियस है करके, मगर उसने क्या किया? कोई दूसरा भी बोला आपका कोई सगे वाला सीरियस है, जाके देख लीजिए करके। मगर जो आदमी जो सुन रहा था, जो उसका सगे वाला सीरियस है, वो क्या सोच रहा था? चलो आज नहीं कल देखेंगे, आज नहीं कल देखेंगे, आज नहीं कल देखेंगे क्योंकि ऐसे दिन ढकल रहा था। जैसे वो दिन ढकल रहा था, उसका दिन आखिरी दिन आ गया। जिस दिन आखिरी दिन न था, उस टाइम पे वो टाइम पे नहीं पहुंचा। टाइम से पहले ही उसका टाइम हो चुका था। जो उसका सगे वाला था, उसके टिकट ले लिया था। इसका जवाब अब मुझे कमेंट में ज़रूर देना, पूरी बात मेरी सुनने के बाद में। आज मैं फिर से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू मैं सलाम करता हूँ हमारे आलिम दीन, हमारे उलमाए, हमारे वक्फ बोर्ड के मिनिस्टर्स, हमारे सदर्स, हमारे बड़े बड़े जितने भी वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारियाँ लेने वाले हैं कि उनको सबको सलाम पेश करना चाहता हूँ। ये बीजेपी और आरएसएस तो इस तरह से ये कर रहे हैं, वो सही में कहते हैं हम बैल का गोश्त खाने वाले हैं, हम बैल का गोश्त खाने वाले हैं। बैल का गोश्त खाते हैं, आराम से पेट भर के खाते हैं, सो जाते हैं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जितने भी वक्फ बोर्ड के मिनिस्टर्स दिख रहे हैं, जितने भी वक्फ बोर्ड के जिम्मेदार दिख रहे हैं, जितने भी मेरे आलिम दीन दिख रहे हैं, जितने भी कौम के नाम पर चंदा चोर देख रहे हैं मेरी वीडियो को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो मैं बात बोल रहा हूँ तुम लोगों को चुरका तो ज़रूर लगेगा, मगर जो है मैं हकीकत बता रहा हूँ मैं। तो बीजेपी ने वक्फ बोर्ड का बिल लेके आए, पास कर दिए। उम्मीद पोर्टल का बिल लेके आए, पास कर दिए। उम्मीद पोर्टल पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए 6 महीने का टाइम दिए थे। 6 महीने हमारे बड़े बड़े आलिम दीन, बड़े बड़े वक्फ बोर्ड के मिनिस्टर्स, बड़े बड़े जिम्मेदारान, चलो आज नहीं करेंगे कल करेंगे, आज नहीं करेंगे कल करेंगे करके बोल रहे थे। अभी इस तरह से हुआ, जिस वक्फ बोर्ड का जब आखिरी डेट थी दिसंबर 5 तारीख, उस टाइम पे क्या हुआ? 5 दिन पहले ही सर्वे डाउन करवा दिए। क्यों करवा दिए? उनकी चाल कामयाब होगी। वक्फ बोर्ड में भी वैसी ही चाल इनकी कामयाब हुई। मैं तो ये कहता हूँ, ये जो बीजेपी और आरएसएस वाले जो कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं मुसलमानों के साथ में। क्योंकि हमारा मुसलमान आदमी नाकारा, निठल्ला, बेकार आदमी है। सिर्फ बैल का गोश्त खाएगा, आराम से सो जाएगा। सही में
आज बड़ी दुख की बात है, सारे हिंदुस्तान के अंदर पूरी वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी का जस्ट 25% रजिस्ट्रेशन हो गया है। फिर भी 6 महीने का टास्क हमको दिए थे। हमारे जिम्मेदार आदमी, हमारे वक्फ बोर्ड के मिनिस्टर्स, हमारे सदर्स, हमारे बड़े बड़े आलिमेंट्स सब क्या झक मार रहे थे 6 महीने तक। मुझे गुस्सा आ रहा है क्योंकि मैं बात बोल रहा हूं। 6 महीने का टाइम दिया, 6 महीने तक झक मार रहे थे आप, या बाबा जी का घंटा बजा रहे थे। जो उनको चाल खेलना था वो तो खेल दिए। वो तुम लोग किसी के काम के नहीं है। जब हमारे माँ बहन का हिजाब का मसला आया, बस थोड़ा सा हल्ला उल्ला कर दिए, छोड़ दिए। जब हमारे हलाल पर खिसाया, थोड़ा हल्ला किए, छोड़ दिए। जब हमारे मुसलमानों को गाय के नाम पर मारा जा रहा था, तो बस एक ट्वीट कर दिए, कुछ शब्द कह दिए, आपका बात खत्म। कोई भी किसी को चलते हुए आदमी को पकड़ के जय सर के नारा लगाने के लिए बोलता है। अरे रे रे रे, ये तो बहुत गलत हो गया रे। हमारे मुसलमान साथ बहुत, हाँ गलत हो रहा है क्योंकि आपने उनको उतना दिया था, आपने उतनी आज़ादी दी थी। आप जो कांग्रेस का डंका बजाते हैं ना, सबसे बड़ी धोखेबाज वही है। जो मैं बोल रहा हूं, जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई तभी भी कांग्रेस की सरकार थी। जब बाबरी मस्जिद का ये ताला खोला गया तभी भी कांग्रेस की सरकार थी। थोड़ा मैं क्या बोलता हूँ, सारा दिन आप वेस्ट कीजिए। अगर दिन के 2 घंटे भी आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ लेंगे, कोई न्यूज़ चैनल देख लेंगे, तो आपको पता चलता है देश के अंदर क्या हो रहा है करके। ये मेरा अपने नौजवान भाइयों से भी मैं कह रहा हूँ, थोड़ा पता कीजिए। अभी क्या करेंगे आप? हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई, बड़े बड़े आलिम दीन, बड़े बड़े राजनेता कुछ गलतफहमी में हैं। जैसे वो उम्मीद पोर्टल का टाइम ख़त्म हुआ तो हमारे भारत के कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा था, ऐसे बहुत सारे मेरे पास लेटर्स आए हैं इसको टाइम एक्सटेंड करने के लिए। तो उनका बयान भी मैंने सुना था, मगर वो कुछ लिख के नहीं दिए, कुछ संसद में पास नहीं किए। ऐसे बहुत सारे वीडियो मैं सोशल मीडिया में देख रहा हूँ। और हमारे को 3 महीने का टाइम मिल गया आगे, कुछ नहीं मिला टाइम। अभी सिर्फ जाके बाबा जी का घंटा बजाते रहिए उधर पे। जैसे उनका बुलडोजर आएगा, हमारे खबरस्तानों को लोचेगा, हमारे खाना खानों को लोचेगा, जब हमारे मस्जिदों को लोचेगा। अभी तो बिना कानून पास किए ही बहुत सारे मस्जिदों को बर्बाद कर दिए, बहुत सारे दरगाहों को बर्बाद कर दिए। अभी सोचिए अभी हालत क्या होगी जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमारे को ये उम्मीद पोर्टल का टाइम एक्सटेंड करने के लिए हमारे को टाइम नहीं दिया गया। तो कानून मंत्री किरेन रिजिजू कह रहे हैं अभी ट्रिब्यूनल कोर्ट पे जाएंगे करके। ट्रिब्यूनल कोर्ट जाएंगे, उधर भी कार्रवाई होगी, इधर पे कुछ मिलेगा टाइम। क्या उम्मीद करके बैठे हैं आप? इन लोगों की चाल समझिए। 6 तारीख को मस्जिद का शहीद का दिन था, बाबरी मस्जिद। उससे एक दिन पहले उम्मीद पोर्टल का डेट खत्म हुआ, 5 तारीख। थोड़ा याद कीजिए, अगर आपका माइंड सही है तो याद कीजिए। 5 तारीख तो उनका डेडलाइन टाइम था, 6 तारीख को बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी। उससे 5 दिन पहले उनका सर्वे डाउन कर दिए। क्यों डाउन कर दिए? क्योंकि उनकी चाल खेलना था, चाल खेल दिए। अभी जाकर उनका बाबा जी का घंटा बजाइए आप लोग।
जितने भी आप वक्फ बोर्ड मिनिस्टर देख रहे हैं, जितने भी आप बड़े बड़े आलिम दीन देख रहे हैं, जितने भी मस्जिद के जिम्मेदार देख रहे हैं, जितने भी चंदा चोरान देख रहे हैं कौम के नाम पर खाने वाले, अभी जाके उनको बाबा जी घंटा बजाइए। अभी बहुत सारे नेता आएंगे, हम ट्रिब्यूनल कोर्ट में जाएंगे। अरे मेरे भाई, जब ट्रिब्यूनल कोर्ट से क्या उम्मीद रखेंगे आप टाइम एक्सटेंड मिलेगा करके, जब सुप्रीम कोर्ट से हमको टाइम एक्सटेंड का टाइम नहीं मिल रहा है, तो आप ट्रिब्यूनल कोर्ट से क्या उम्मीद रखेंगे। लगभग करीबन 2-3 साल पहले वो आदमी सही कहा था। हाँ, हालांकि मुझे दिल को बुरा लगा था। क्यों बुरा लगा था ये मैं बोलता हूँ। करीबन 2-3 साल पहले मुझे एक सिख भाई मिला था। इमरान भाई, आप वीडियो बनाते हैं जो हकीकत है, जो बयान करते हैं, मगर उसने ये बात कही थी, मगर आपकी कौम जो है ना, जो मुसलमान कौम है, वो मरी हुई कौम है। बोला था, ऐसे खुला बोला था मेरे को, तो मुझे बहुत दर्द हुआ। क्या रहे हमारे कौम के बारे में आदमी इस तरह से कह रहा है करके। उस टाइम पे मुझे गुस्सा आया, मगर आज मुझे लग रहा है सही में हमारी मरी हुई कौम है, हमारी मुर्दा कौम है। सिर्फ चंद पैसे बांट के वीडियो पकड़ के सोशल मीडिया से डालने कोई बड़ा आदमी नहीं बनता है। जो भी जिम्मेदारी लेंगे उसको सही तरह से निभाओ, और ना तुम्हारी कुर्सियां छोड़ो। जितने भी चंदा चोर हैं, चंदा चोरों को पकड़ के मारो। ये बात मैं बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, फिर भी मजबूरी में बोल रहा हूँ, क्योंकि आज हमारा पेट जल रहा है। क्यों? इन लोगों की नाकाराई की तरफ से, इन लोगों की अलसगी की तरफ से, इन लोगों की चाकलू की तरफ से आज हमारी भारत के बहुत सारे वक्फ बोर्ड की ज़मीनों को खोने जा रहे हैं। अभी देखते रहिए, जितने दिन अभी तक ये सरकार चल रही है, और कितने मस्जिद शहीद होंगे, और कितने दरगाह शहीद होंगे, और कितने मुसलमान बस्ती उजड़ेंगे। और एक बात बताता हूँ आपको, हालांकि मैं तो हूँ बेंगलुरु से। जितने भी मुसलमान भाइयों देख रहे हैं, आपको पता है आसाम के अंदर क्या हो रहा है? लगभग 40,000 घर मुसलमानों के तोड़े जा चुके हैं। तो एक घर से 4 आदमी का हिसाब लगा लीजिए, 40,000 घर के कितने आदमी हो गए। अभी ठंड का सीजन है, थोड़ा सोच के देखिए उनके बारे में। कोई न्यूज़ बाहर कर रहा है? बहुत सारे वीडियो है, ये वीडियो भी देख लीजिए, बस 1-1.5 मिनट का है वीडियो। आज मेरा पेट जल रहा है, क्योंकि आज हमारी कौम के कोई मिनिस्टर ठीक नहीं है। सब ये जो मिनिस्टर बैठे हैं, सब उनकी कुर्सी सेकने में बैठे हैं। ये जो वक्फ बोर्ड के अंदर बैठे हैं, वो भी सिर्फ पैसा खाने के लिए बैठे हैं, कोई काम करने के नहीं बैठा है। उस पैसा लगे बीच के अंदर ये चंदा चोर अलग बहुत घुस गया है। और देखते जाइए, ये बीजेपी सरकार हमारे मुसलमान सब में क्या क्या करते रही है। फिर भी आप जाइए, कांग्रेस का डंका बजाते रहिए, कांग्रेस का घंटा बजाते रहिए। मुझे बहुत दुख हो रहा है, सारे हिंदुस्तान के अंदर बस 25% की रजिस्ट्रेशन हुई है। आज मुझे मजबूर होकर कहना पड़ रहा है, हमारी कौम आज सही में आज मरी हुई कौम है, सोमबेरी कौम है। सिर्फ मतलब के लिए कुर्सी पर बैठे हुए हैं। कई सारे लोग आएंगे, मुझे कमेंट में गाली देंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो है हकीकत में बोलता है रहूंगा। अगर आपको थोड़ी भी शर्म आ रही है, आप तो थोड़ा सुधर जाओ। हर एक बार आप सोच रहेंगे, अरे हम तो बेंगलुरु में है, कर्नाटक में है, कर्नाटक में वैसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है करके सोच रहेंगे। ये मत सोचिए। जिस तरह से बीजेपी और आरएसएस वाले राजनीति कर रहे हैं, कल का दिन कर्नाटक के अंदर भी यही हो गया। जिस तरह से वोट चोरी कर रहे हैं,
जिस तरह से ये वोट काट रहे हैं, वोट जोड़ रहे हैं। कर्नाटक में गवर्नमेंट नहीं बचेगी कांग्रेस की, तेलंगाना में भी नहीं बचेगी। अभी तो जाग जाओ। मैं सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं कह रहा हूँ, अपने दलित भाइयों से भी कह रहा हूँ, अपने ओबीसी भाइयों से भी कह रहा हूँ, अपने क्रिश्चियन भाइयों से भी कह रहा हूँ। उड़ीसा के अंदर को पता है क्रिश्चियंस के साथ में क्या हो रहा है? उनके कई चर्चों को तोड़ा गया है। एक वीडियो में मैं देख रहा था, एक दलित भाई को थूक चढ़ा रहे हैं और एक वीडियो में एक दलित भाई को पेशाब पिलवा रहे हैं। उनको तो वो कर रहे हैं, मुसलमानों के साथ में क्या कर रहे हैं? और मुसलमान कौम क्या कर रही है? बस बाबा जी का घंटा बजा रही है। अभी हमारी कौम, मरी हुई कौम को कितना जगाना पता नहीं है। जो मैं स्टार्टिंग में जो कहानी बोला था, अगर आपको थोड़ी भी समझ में आ रही है तो मुझे कमेंट में जवाब दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि जो हमारी मरी हुई कौम है उन तक जाके पहुंचे वीडियो ये। जितने भी मेरे आलिम दिन, जितने भी हमारा मिनिस्टर्स, जितने भी वक्फ के मेम्बरान, जितने भी चंदा चोर सिंह, उनके पास ये वीडियो पहुंचाइए। अभी जाइए ट्रिब्यूनल कोर्ट पे जाके केस करिए। खुदा ना खास्ता वो जज भी कोई आरएसएस का आदमी बढ़ गया तो क्या करेंगे? जाके बाबा जी का घंटा बजाइए। आप लोगों को कितना थूकेंगे तो शर्म नहीं आती है। अगर आपको थोड़ी भी शर्म आ रही है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए, अल्लाह हाफिज़, मिलता हूँ अगली वीडियो में।